दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि OKX एक्सचेंज में ट्रेडिंग कैसे की जाती है। इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में हम OKX एक्सचेंज को बहुत ही बेसिक से समझने वाले हैं कि OKX एक्सचेंज में पैसे कैसे डिपॉजिट होते हैं, किस तरह हम अच्छे कॉइन की सिलेक्शन करें जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, किस टाइम हमें मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए, किस टाइम हमें मार्केट को एग्जिट करना चाहिए, लिमिट कैसे लगाई जाती है। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा बात कीजिएगा ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी क्रिप्टो रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी जिससे यकीनन आपके स्किल्स में इजाफा होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त नियाज़ और आप देख रहे हैं नियाज़ टेक्निकल स्किल्स। तो जनाब OKX में ट्रेड करने के लिए हम मौजूद हैं अपनी OKX ऐप में। अगर आपने अभी तक OKX का अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो उसके लिए हमारे इस चैनल पे एक तफसीली वीडियो मौजूद है, उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। उस वीडियो में हमने OKX का अकाउंट कैसे बनता है, अकाउंट की KYC वेरिफिकेशन कैसे होती है, OKX ऐप को कैसे डाउनलोड करना है, ये सब कुछ बहुत ही डिटेल से समझाया है। तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको बाद में बात कर लीजिएगा। पहले हम समझ लेते हैं कि OKX में ट्रेडिंग कैसे होती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले यहाँ OKX ऐप के कुछ मेन फीचर्स के बारे में आपको बता दूँ। यहाँ सबसे टॉप में हमें ये दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। नंबर 1 है एक्सचेंज, जहाँ पर रहकर हम ट्रेड कर सकते हैं, और नंबर 2 पे वॉलेट, जहाँ पर हम अपनी कॉइन्स को स्टोर कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम सिर्फ एक्सचेंज में रहकर ट्रेड करना सीखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको वॉलेट के बारे में भी बताऊँगा। उसके अलावा यहाँ पर हमें अपनी कॉइन्स की वैल्यू शो होती है, मतलब जितनी भी कॉइन्स हमारे OKX एक्सचेंज में पड़े हुए हैं उन तमाम की जो करंट वैल्यू बनती है वो हमें यहाँ पर USDT में शो होती है। यहाँ आई के बटन पे क्लिक करके हम उसको शो और हाइड भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये एक डिपॉजिट क्रिप्टो है, जिसके ज़रिए हम किसी और एक्सचेंज से क्रिप्टो को OKX एक्सचेंज में इंपोर्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये P2P ट्रेडिंग है, यानी पर्सन टू पर्सन ट्रेडिंग, मतलब जिसके ज़रिए हम किसी थर्ड पर्सन से क्रिप्टो को बाय एंड सेल कर सकते हैं। यही सेम ऑप्शन आपको यहाँ पर एसेट्स में भी देखने को मिलते हैं। यहाँ एसेट्स में जाकर डिपॉजिट पे क्लिक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डिपॉजिट क्रिप्टो और P2P ट्रेडिंग यहाँ पर भी मौजूद है। तो आप चाहें तो यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्ट होम पेज से भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ नीचे आपको ये कॉइन्स देखने को मिलते हैं, जिसमें ये टॉप कॉइन है, मतलब जो OKX एक्सचेंज में टॉप पे चल रहे हैं वो कॉइन यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं सारे। और साथ ही साथ ये हॉट कॉइन भी हैं जो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में टॉप पे चल रहे हैं, वो यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। अब उसके अलावा यहाँ गेनर्स में आपको वो तमाम कॉइन मिलेंगे जिनकी मार्केट लास्ट 24 आवर में ऊपर गई है। और यहाँ न्यू में आपको वो तमाम कॉइन मिलेंगे जो OKX एक्सचेंज में रिसेंटली लिस्ट हुए हैं। अब इन तमाम कॉइन में से आप किसी को भी फेवरेट में ऐड कर सकते हैं, और जो आप फेवरेट में ऐड करेंगे वो आपको यहाँ पर शो होंगे। तो आप किसी भी कॉइन पे क्लिक करें, देन फिर यहाँ पर आप ये स्टार पे क्लिक करके उसको फेवरेट में ऐड कर सकते हैं। जैसा कि हमने इस कॉइन को फेवरेट में अभी ऐड किया है, अब देखते हैं ये कॉइन हमें यहाँ पर शो होगा फेवरेट में। इस तरीके से आप किसी भी कॉइन को फेवरेट में ऐड कर सकते हैं। तो ये तो थे OKX एक्सचेंज के कुछ मेन फीचर्स जिनके बारे में हमने बात की। अब आइए बात करते हैं कि OKX एक्सचेंज में पैसे कैसे डिपॉजिट करने हैं। OKX में डिपॉजिट करने के लिए हम यहाँ पर P2P यानी पर्सन टू पर्सन ट्रेडिंग करेंगे। अगर आपने इस एक्सचेंज में पैसे डिपॉजिट करने हैं या यहाँ से आपने पैसे विड्रा करके अपने बैंक अकाउंट ईजी पैसा या जायज़ कैश में ट्रांसफ़र करने हैं, दोनों सूरत में आप यहाँ से P2P ट्रेडिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो P2P ट्रेडिंग आप यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ से एसेट्स में जाकर उसके बाद आप यहाँ पे डिपॉजिट में आएंगे और यहाँ से आप P2P ट्रेडिंग वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर हमें ये दो ऑप्शन मिलते हैं, बाय एंड सेल। बाय के ज़रिए हम कुछ ख़रीद सकते हैं और सेल के ज़रिए हम कुछ बेच सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हमें USDT ख़रीदनी है अपने OKX अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए, तो उसके लिए हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें विड्रा करना होता तो उसके लिए हम सेल का इस्तेमाल करते। तो अभी हम यहाँ से बाय को सिलेक्ट करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपने अपनी करेंसी को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आप पे करना चाहते हैं, जिसमें आप USDT को ख़रीदना चाहते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए मेरी करेंसी ऑलरेडी सिलेक्टेड है PKR। अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो आपने अपनी यहाँ से करेंसी को सिलेक्ट कर लेना है।
अब उसके बाद यहाँ से आपने USDT को सिलेक्ट कर लेना है। USDT एक स्टेबल कॉइन है जिसकी प्राइस हमेशा स्टेबल रहती है और मोस्टली यही यूज़ होती है ट्रेडिंग के लिए, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर नीचे ये सारे ट्रेडर्स मौजूद हैं जो कि USDT सेल कर रहे हैं, आप इनसे USDT ख़रीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जैसा कि ये माशाल्लाह ट्रेडर है, अभी इसकी ऑर्डर लिमिट आप देखेंगे तो ये कम से कम 5,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 8,30,480 रुपये तक की USDT दे सकता है। मतलब ये कम से कम 5,000 की और ज़्यादा से ज़्यादा 8,30,000 तक की USDT सेल कर सकता है। उसके अलावा नीचे आप देखेंगे तो ये सलाह खान है, अभी इसकी ऑर्डर लिमिट आप देखेंगे तो ये 1500 है कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी 4882 रुपये है। लेकिन ये पेमेंट जो है नया पे और बैंक अल्फला और UBL, ये 3 बैंक में इसकी पेमेंट आपने करनी होगी, तब जाके आपको ये USDT देगा। तो इस प्रॉब्लम के लिए हम यहाँ पर फ़िल्टर लगाएंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अमाउंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपने अपनी अमाउंट लिखनी है जितनी आपकी USDT चाहिए। फ़र्ज़ करें हमें यहाँ पर 2000 की USDT चाहिए तो सिर्फ हम यहाँ पर लिखेंगे 2000 और यहाँ से कर देंगे एंटर। अब उसके बाद यहाँ से हम अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ से इजी पैसा सेलेक्ट कर लेते हैं और सेकंड हम यहाँ से सादा पे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से कर देंगे अप्लाई। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ वही ट्रेडर मिलेंगे जिनकी लिमिट कम से कम 2000 होगी और जिनकी पेमेंट मेथड इजी पैसा और सादा पे होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारे ट्रेडर्स मौजूद हैं। उसके अलावा यहाँ से आपने USDT सिर्फ उसी बंदे से ख़रीदनी है जो कि वेरीफाइड और जिसका कंप्लीशन रेट अच्छा हो। तो अभी हम नीचे आते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि मुनीब X लिखा हुआ है, इसके सामने स्टार बना हुआ है, मतलब ये एक वेरीफाइड बंदा है और इसका कंप्लीशन रेट जो है वो 95% है। मतलब कंप्लीशन रेट तो इतना अच्छा नहीं है लेकिन ये वेरीफाइड है। और इस तरीके से ये जुगनू है, ये भी एक वेरीफाइड है लेकिन इसका कंप्लीशन रेट और भी कम है, 82 है। इस तरीके से अभी और नीचे आते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि ये डिवाइन एक्सचेंज, ये वेरीफाइड भी है और इसका कंप्लीशन रेट भी 100% है। मतलब इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, इससे हम बाई कर सकते हैं। अब इसका यहाँ पर रेट भी लिखा हुआ है 288 रुपये 39 पैसे का एक USDT हमें देगा, तो इससे हम यहाँ से बाई कर लेते हैं। तो सामने ये बाई लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपने अपना अमाउंट लिखना है जितने की आप USDT ख़रीदना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम 2000 लिख लेते हैं। उसके बाद अब यहाँ से आपने अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो हमारा यहाँ से इजी पैसा सेलेक्ट है। अब उसके बाद यहाँ से हमने कर देना है बाय USDT विद 0 फीस। यहाँ से कर देना है आपने ओके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारी टोटल डिटेल पड़ी हुई है कि कितनी USDT हमें ख़रीदनी है, कितने की हमें USDT पड़ेगी। और ऊपर आप देख सकते हैं कि ये डिवाइन एक्सचेंज हमें शो हो रहा है जिससे हम USDT ख़रीदना जा रहे हैं। और सामने इसकी चैट भी ओपन है, इस पर क्लिक करते हैं हम। तो आप देख सकते हैं कि ये उन्होंने एक हमें नंबर सेंड किया है जिसका नाम है बाबर अली अज़हर। अब इस नंबर पे हम 2000 रुपये का इजी पैसा करेंगे। जब उनको पेमेंट रिसीव होगी देन फिर वो यहाँ से हमें USDT ट्रांसफ़र करेगा अपने OKX अकाउंट में। तो इस तरीके से आप अपने OKX अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। ये एक बिल्कुल सेफ़ तरीका है, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, तमाम बंदे OKX में रजिस्टर्ड हैं। सेम इसी तरीके से आप अपने OKX अकाउंट से पैसे विड्रा भी कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ से इजी पैसा के ज़रिए पेमेंट सेंड करेंगे हमें USDT रिसीव हो जाएंगे हमारे OKX अकाउंट में। तो फाइनली हमने अपने OKX अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर लिए। अब बारी आती है अच्छे कॉइन सेलेक्ट करने की और ट्रेड करने की। अब सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि हमें किस कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो अच्छे कॉइन सेलेक्ट करने के लिए आपने यहाँ से हॉट में आ जाना है। ओवरऑल क्रिप्टो में जितने भी टॉप के कॉइन है वो तमाम आपको यहाँ पर मिलेंगे। उसके अलावा हम एक और एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है कॉइन मार्केट कैप। वैसे तो इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल टेक्निकल एनालिसिस के लिए होता है लेकिन इससे आप टॉप के कॉइन भी देख सकते हैं।
अब यहाँ पर आपको वो तमाम कॉइन मिलेंगे जो कि ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में टॉप पे चल रहे हैं। आपने कोशिश करनी है इनमें से जो टॉप 20 में आ रहे हैं इनमें से आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। यही सेम कॉइन आप अपने OKX एक्सचेंज में हॉट में देख सकते हैं। अब पहली बात यह है कि कॉइन सिलेक्शन के टाइम पे आपने टॉप 10 या टॉप 20 में से ही कॉइन को सिलेक्ट करना है। और सेकंड चीज़ जो आपने नोट करनी है वो है लास्ट 24 आवर में जिस कॉइन की मार्केट डाउन गई है आपने सिर्फ वही कॉइन सिलेक्ट करने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन शो हो रहे हैं इनकी मार्केट लास्ट 24 आवर में पंप हुई है। जैसा कि ये नॉट कॉइन है, ये 23% जो है लास्ट 24 आवर में पंप हुआ है। इस तरीके से ये BTC 1.27% ये पंप हुआ है। और ये जो रेड शो हो रहे हैं इनकी मार्केट डाउन गई है। आपने ये रेड वाले कॉइन जो है वो सिलेक्ट करने हैं। अब तीसरी बात जो आपने जहन में रखनी है वो है इसकी प्राइस। आपने कोशिश करनी है कॉइन वही सिलेक्ट करने हैं जिसकी प्राइस लो हो। आप देख सकते हैं कि ये BTC की अभी प्राइस चल रही है $68,491 का एक BTC। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास $100 पड़े हुए हैं, हमने BTC ख़रीद ली। अब BTC अगर 1-2% ऊपर जाती है या नीचे जाती है तो इस पर हमें कोई अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अब इसकी जगह पे अगर हम पेप कॉइन या डोज कॉइन ये वाले कॉइन ख़रीद लेंगे तो ये हमें अच्छा प्रॉफिट देंगे। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। आपने कॉइन वही सिलेक्ट करने हैं जिसकी प्राइस लो हो। जैसा कि ये वाले कॉइन जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं ये है मीम कॉइन, आपने ये कॉइन सिलेक्ट करने हैं, ये आपको अच्छा प्रॉफिट देंगे। अब फ़र्ज़ करें हमने ये वाला एक कॉइन सिलेक्ट कर लिया है, हमने इस कॉइन में ट्रेड करनी है। तो पहले हम इस पर क्लिक करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये इसकी मार्केट इतनी डाउन गई है, उसके बाद ये इतना ऊपर गया है। अब यहाँ ऊपर आप देखें तो लास्ट 24 आवर में इतनी मार्केट इसकी हाई गई है और लास्ट 24 आवर में इतनी मार्केट इसकी डाउन गई है। मतलब ये कि ये कॉइन हम अगर ख़रीदेंगे तो ये हमें अच्छा प्रॉफिट देगा, ये अपनी हाई को दोबारा ज़रूर टच करेगा। तो इसलिए हम इस कॉइन को यहाँ से फेवरेट में ऐड कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये वाला कॉइन हमने सेलेक्ट कर लिया है, इस कॉइन में हम ट्रेड करना चाहते हैं, इस कॉइन को हम बाय करना चाहते हैं। तो अब ट्रेड कई तरह की होती है, जैसा कि स्पॉट ट्रेडिंग है, फ्यूचर ट्रेडिंग है, मार्जिन ट्रेडिंग है, कॉपी ट्रेडिंग है। लेकिन इन सभी में स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग ये दोनों आमतौर पे इस्तेमाल होती हैं। ज़्यादातर लोग इन दोनों में ट्रेड करते हैं। अब सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या डिफरेंसेस हैं, कौन सी ट्रेड हमारे लिए बेस्ट रहेगी। देन फिर हम आगे ट्रेड करना सीखते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से बैक चलते हैं अपने होम पेज पे। अब यहाँ पर आपको ये जो सेंटर में ट्रेड नज़र आ रहा है, आपने सिंपली इसमें आ जाना है। अब जैसे ही आप ट्रेड में आएंगे यहाँ ऊपर आपको स्पॉट ट्रेडिंग शो होगी, आपने फिर से इस ट्रेड वाले ऑप्शन में आ जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ट्रेडिंग के तमाम टाइप्स हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं, जिसमें अभी के लिए हम सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग को जानते हैं। जिसमें सबसे पहले हम फ्यूचर ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ से फ्यूचर को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ ऊपर आप देखेंगे तो हमें फ्यूचर ट्रेडिंग शो होने लगेगी। फ्यूचर ट्रेडिंग बेसिकली एक ऐसी ट्रेड है जिसमें हमें एक्सचेंज की तरफ से लेवरेज मिलता है। लेवरेज मतलब उधार। अब यहाँ ऊपर आप देखें ये जो 10x लिखा हुआ है, इसमें जाकर हम अपनी मर्ज़ी से लेवरेज सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ से हमने 10x का लेवरेज सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद हम कर देंगे यहाँ से कन्फर्म और यहाँ से कर देंगे कंटिन्यू एनीवे। अब यहाँ पर अगर हम $100 की ट्रेड लगाते हैं तो वो 100 इस 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मतलब 100 मल्टीप्लाई 10 तो वो हो जाएंगे 1000। तो इस तरीके से ये हमारी $1000 की ट्रेड हो जाएगी, जिसमें $100 हमारे और 900 OKX की तरफ से ऐड हो जाएंगे। अब फर्ज करें उसे $1000 से हमने बिटकॉइन खरीद लिया और बिटकॉइन की प्राइस 10% ऊपर चली जाती है। तो 1000 का 10% हो गया $100। मतलब ये कि अगर बिटकॉइन की प्राइस 10% ऊपर चली जाती है तो हमें $100 का प्रॉफिट होगा। अब यहाँ तक तो बात सही है कि अगर बिटकॉइन की प्राइस 10% ऊपर चली जाती है तो हमें $100 पे $100 प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब ये कि हमारी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। लेकिन अब लाजमी नहीं जो कॉइन हमने ख़रीदा उसकी प्राइस ऊपर ही जाए, वो नीचे भी तो जा सकती है। अब फ़र्ज़ करें उसी बिटकॉइन की कीमत अगर 10% नीचे चली जाती है तो जो हमने $100 लगाए थे वो हो जाएंगे माइनस, यानी ज़ीरो। और जैसे ही हमारी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो होगी, एक्सचेंज अपनी लेवरेज अपने पास रखेगा और ट्रेड को कर देगा वहीं पे क्लोज़। मतलब हमारा अकाउंट हो गया ज़ीरो। तो इस तरह ये फ्यूचर ट्रेडिंग आपको रातों रात अमीर भी बना सकती है और रातों रात फ़कीर भी बना सकती है। तो मैं तो आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग करें, क्योंकि भाई ये एक बहुत रिस्की काम है। ख़ासतौर पे जो बिगनर हैं उनको तो इस तरफ बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है। तो उसके लिए हम यहाँ से स्पॉट को सिलेक्ट कर लेते हैं।
तो स्पॉट ट्रेडिंग एक बहुत ही सेफ ट्रेडिंग है, जिसमें पहली बात तो आपका अकाउंट कभी ज़ीरो नहीं होगा, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि स्पॉट ट्रेडिंग में आपको कभी नुकसान भी नहीं होगा अगर आप सही स्ट्रेटेजीज लगा के कोइंस को खरीदते हैं तो। अब फर्ज करें आपने गोल्ड खरीदा है 1 लाख रुपए का फ़ी तोला। अब कल को इसकी मार्केट 1,10,000 रुपये होती है तो आपको 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया सीधा सीधा। अब मान लीजिए उसकी प्राइस नीचे चली जाती है 80,000, 90,000 या इवन उसकी मार्केट 1 रुपया भी हो जाती है, तब भी आपको उसमें नुकसान नहीं है, क्योंकि भाई गोल्ड तो आपके पास पड़ा हुआ है ना। आप उसको सेल ना करें, होल्ड करके रखें, जब आपको लगे कि प्रॉफिट दे रहा है तब जाके आप उसको सेल करें। सेम यही चीज़ होती है स्पॉट ट्रेडिंग में भी। इसमें हम कॉइन्स को कम कीमत में ख़रीदते हैं और जब उनकी मार्केट ऊपर जाती है तो उसको सेल करके प्रॉफिट लेते हैं। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप स्पॉट ट्रेडिंग करें, इसमें आपको कम प्रॉफिट होगा लेकिन आपको इसमें रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। अब आइए जानते हैं कि स्पॉट ट्रेडिंग में हम कैसे किसी कॉइन को बाय करते हैं और सेल करते हैं। सबसे पहले तो आपने एक बात याद रखनी है कि आपने किसी भी कॉइन में एक साथ अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट नहीं लगानी है। आपने अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड करके उसके बाद ही ट्रेड लगानी है। फ़र्ज़ करें आपके पास टोटल $30 हैं तो आपने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। पहले आपने किसी भी कॉइन में $10 की ट्रेड लगानी है, अगर उसकी मार्केट और नीचे चली जाती है तो आपने $10 और लगा लेने हैं। इस तरीके से आपने वेट करना है, अगर उसकी मार्केट और नीचे चली जाती है तो आपने $10 और लगा लेने हैं। इस तरीके से अगर आप 3 हिस्सों में ट्रेड लगाएंगे तो आपको प्रॉफिट यकीनी होगा और लॉस के चांसेस कम होंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपने यहाँ से अपना कॉइन सेलेक्ट कर लेना है, तो इस पर क्लिक करेंगे हम और यहाँ फेवरेट पे क्लिक करके हम अपना कॉइन सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये तमाम वो कॉइन है जो हमने फेवरेट में ऐड किए हैं, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो लिमिट ऑर्डर लिखा हुआ है हम इसमें जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम सिर्फ लिमिट ऑर्डर और मार्केट रेट को समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से लिमिट ऑर्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब लिमिट ऑर्डर से ये होता है कि यहाँ पर ये जो कॉइन की प्राइस हम सेट करेंगे, जैसे ही हमारा कॉइन इस प्राइस को टच करेगा ऑटोमेटिक ट्रेड लग जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इस कॉइन की करंट प्राइस चल रही है, जैसे ही हम इस प्राइस पे क्लिक करेंगे तो ये प्राइस हमारी ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। अब फ़िलहाल के लिए इसकी प्राइस चल रही है 0.0064, तो हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सेट कर लिया है 0.0061। अब जैसे इस कॉइन की प्राइस इस वाली प्राइस को टच करेगी ऑटोमेटिक हमारी ट्रेड लग जाएगी। अब कितने USDT के आपने ये कॉइन ख़रीदना है यहाँ पर आपने वो लिखना है। अगर आप अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट लगाना चाहते हैं तो आपने यहाँ से 100 सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट का 50% लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आपने 50% सेलेक्ट करना है। इस तरीके से यहाँ से आप परसेंटेज से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट लगानी है, और फिर यहाँ से कर देना है आपने बाय। अगर आप इस कॉइन को अभी के रेट पे ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपने यहाँ लिमिट ऑर्डर में जाकर यहाँ से कर देना है सिलेक्ट मार्केट ऑर्डर, और फिर यहाँ से आपने अपनी USDT सेलेक्ट करनी है, कितनी USDT के आप ये कॉइन ख़रीदना चाहते हैं, और फिर यहाँ से कर देना है बाय। सेम इसी तरीके से यहाँ पर ये सेल भी है, सेल में आप इस कॉइन को सेल कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको सेम वही लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर मिलता है जिस तरीके से हमने बाय में यूज़ किया। अब जितनी भी आपकी ट्रेड करंट में चल रही हैं वो सारी आपको यहाँ एसेट्स में शो होंगी। अभी आप देख सकते हैं कि ये एक कॉइन है जो कि मैंने कल ख़रीदा था, जैसे ही इसकी मार्केट थोड़ी ऊपर जाएगी हम इसको सेल करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। ये था OKX में ट्रेड करने का आसान तरीका जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।